हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत कक्षा 7 के प्रकरण गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पर हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के अंतर्गत पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पाठ योजना लिखेंगे, कौन सी पाठ योजना है, यहाँ पर दिनांक, जिस दिन भी आपको प्रैक्टिस इन टीचिंग करनी होगी उसका यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे और वैसे ही विषय, उप विषय और प्रकरण, कक्षा, वर्ग ये सब दिया हुआ है। ये अपने अनुसार और जिस प्रकार से आपका टाइम टेबल होगा उस हिसाब से आपको पाठ योजना की जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ हैं वो करनी होंगी। तो सबसे पहले हार्वर्ड लेसन प्लानिंग में जो आपको महत्वपूर्ण बातें हैं वह है सामान्य उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हार्वर्ड लेसन प्लानिंग में सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं और सामान्य उद्देश्य संभवतः जितने भी विज्ञान के जो लेसन प्लान होंगे सब में समान ही रहेंगे। कुछ दो तीन जो है पॉइंट्स बदल जाते हैं, वो प्रकरण के अनुसार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये कॉमन से आपके सामान्य उद्देश्य हैं, ये सभी विज्ञान के पाठ योजना के अंतर्गत लिखे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट रहेगा, इसके बाद होता है व्यवहारिक उद्देश्य या इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत 6-7 करीब होते हैं, आपके 7 जो है आपके व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं, लेकिन उसमें से जितने उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो उन्हीं को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला आपका है ज्ञानात्मक उद्देश्य अर्थात नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रत्याशरण कर सकेंगे, अर्थात ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बच्चों को हम बता सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक या इसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। यहाँ पर 2 दिए हुए हैं कि विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रत्याशरण कर सकेंगे। दूसरा ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी गति के तीसरे नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का अनुवाद कर सकेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर तीसरा आपका उद्देश्य है वो है अनुप्रयोगात्मक अर्थात एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंतर्गत जो पहला उद्देश्य है कि छात्र गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जो ज्ञान है उसका प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो आपके पूर्ण हो गए। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है सहायक सामग्री अर्थात जो मटेरियल एड है वो आपका TLM अर्थात आपका हो सकता है, आप अच्छा सा चार्ट बना सकते हैं, आप अच्छा सा मॉडल बना सकते हैं। तो वो यहाँ पर लिखना होगा कि कौन सा मॉडल आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ वृक्ष से गिरते फल तथा पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का चित्र दर्शाता हुआ ये लिख देंगे आप चार्ट। पूर्व ज्ञान, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या प्रस्तावना प्रश्न। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, वो किसी भी लेसन प्लानिंग की जो है हार्ट या ये कहेंगे जान होते हैं। जितने प्रभावी ढंग से प्रस्तावना प्रश्न बने होंगे जो टीचिंग है वो उतनी ही अच्छे से होगी। तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है कि पहला जो प्रश्न है, किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं। तो आंसर जो छात्र छात्राओं की तरफ से आएगा वो है किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए धक्का देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि धक्का देने में क्या लगता है। धक्का देने में बल लगता है, जो स्टूडेंट एक्टिविटी होगी उसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद फिर जो पीपल टीचर होगा वो पूछेगा बल के प्रकार बताइए। तो जो आंसर आएगा कि पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल आदि बल के प्रकार हैं। इसके बाद जो हमारा जो आंसर आया है उसी से फिर प्रश्न का निर्माण होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो है
बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ये अब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। अब हम बच्चों से उसके बाद जो हमारा आता है, ये उद्देश्य कथन पूछा जाता है, कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे अभी हमने बताया कि उद्देश्य कथन क्या कहा जाएगा, जब बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा तब हम कहेंगे छात्रों आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसा मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ शिक्षण बिंदु हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो उससे संबंधित हमें एक दो प्रश्न पूछने होते हैं, जिसे हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। अर्थात बच्चों को हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, या उनके अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस जो होता है वो मतलब तत्पर करते हैं, खासकर टीचिंग के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। तो अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, जब वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है। तो जो स्टूडेंट एक्टिविटी होती है उसके अंतर्गत जो आंसर आएगा कि जब वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो वस्तु नीचे गिर जाती है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया कि वस्तु नीचे क्यों गिर जाती है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चा नहीं आंसर दे पा रहा है, तो हम इसका जो है स्पष्टीकरण देंगे, अर्थात एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपके सामने। जैसे यहाँ तक इसको ऐसे इतना आप रखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पष्टीकरण कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया, विश्व के प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार से ही जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो आपका फिनिश हो गया। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका जो है निष्कर्ष भी निकल आया कि दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये आपको हर बार निष्कर्ष में निकालना होगा जो भी टीचिंग पॉइंट हम पढ़ाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें विकासात्मक प्रश्न बोला जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस टीचिंग पॉइंट से संबंधित इसके जो विकासात्मक प्रश्न हैं वो यहाँ पूछे गए हैं कि हमें प्रकाश कौन देता है। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है कि हमें सूर्य प्रकाश देता है। जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर ये ग्रह के बारे में जानकारी आ गई। तो यहाँ पर अगला जो टीचिंग पॉइंट जैसे हमने बताया वो है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर हम बच्चे को ये पढ़ाना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रह के बारे में जानकारी होगी। तो अब यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया वो दिया गया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ग्रह के तीसरे नियम के अनुसार जो हमारा निष्कर्ष है वो भी हम यहाँ आगे बताएंगे, और जो स्पष्टीकरण में रह गया है उसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है कि ग्रह बल द्रव्यमान कम होने के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो है, जो आपको भी हमने बताया, गुरुत्वाकर्षण का जो तीसरा नियम बताया गया उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, गति के तीसरे नियम के अनुसार बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है वह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या है। तो यहाँ पर दो प्रश्न एक प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान लिया हो सकता टफ है, बच्चे आंसर ना दे पाएँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो पूछा गया है तो वो है कि वस्तु ऊपर की तरफ फेंकने पर वापस क्यों आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ये पृथ्वी का गुरुत्व बल है जिसकी वजह से जो है कोई भी सामान जो ऊपर फेंका जाता है वो नीचे आ जाती है। तो उसको हम स्टूडेंट्स को स्पष्टीकरण देंगे, और यहाँ पर स्पष्टीकरण देखने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ स्पष्टीकरण पूरा दिया हुआ है कि पृथ्वी का वह बल जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी बल के कारण जो है मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु अंत में लौटकर पृथ्वी के तल पर गिरती हैं। तो यहाँ पर अगर स्पष्टीकरण के बाद जो अगर निष्कर्ष भी निकालें
तो निष्कर्ष भी यह निकल के आ गया कि ऊपर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे टीचिंग पॉइंट हो गए उनको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब जो श्यामपट्ट सारांश है, ब्लैक बोर्ड समरी है, हम उसको भी देख लें क्या क्या चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको ब्लैक जो है चार्ट लगाना होगा, स्पार्कल पेन से लिखना भी होगा। यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश जो एंट्री दी हैं उसको भी लिखेंगे, दिनांक जो भी आपने वहाँ पर एंट्रीज़ की हैं वो सारी एंट्रीज़ यहाँ पर नोट करेंगे। उसके अलावा आपको जो जो लगता है कि ये चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत, इस जो है लेसन प्लान के अंतर्गत लिखेंगे, उन चीज़ों को भी आपको यहाँ लिखना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके अलावा यहाँ देखिए जगह कम पड़ गई है तो यहाँ पर नीचे ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ के अंतर्गत आएगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है वो भी लिखेंगे, पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या है वो भी लिखेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ब्लैक बोर्ड समरी अर्थात जो श्यामपट्ट सारांश है वो फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य अर्थात जो राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, ये सब में समान ही होता है हर बार कि छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे और श्यामपट्ट सारांश अपनी नोट पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे या देंगी। उसके बाद होता है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन अर्थात पुनरावृत्ति प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण जो बल क्या होता है, जो हमने पढ़ाया है 45 मिनट वही हम बच्चों से फिर पूछेंगे। सूर्य और ग्रह के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य एक दूसरे को क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप एक जो प्रश्न और रह गया है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के, यहाँ पर जगह खाली है आप देख रहे हैं, तो इसको आपको भरना है। वापस आ जाती है, किसके कारण वापस आ जाती है, तो यहाँ पर गुरुत्व जो बल है उसके कारण वापस आ जाती है। अब हम अगले दिन के लिए छात्र छात्राओं को गृह कार्य भी देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में घर से लिखकर लाएं। तो इस प्रकार से आपका जो ऑफिशियल जो लेसन प्लानिंग अर्थात जो साइंस की है हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के अनुसार फिनिश हो गई। इस प्रकार से अगर कोई भी समस्या आती तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।